नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस का जो पेपर हुआ था आपका पेपर 4, तो पेपर 4 में कितने प्रश्न आपके पीसीएस एकेडमी के नोट्स से आए हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले प्रश्नों को देखेंगे। नीति शास्त्र क्या है, मानव जीवन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि लाइन टू लाइन आए हैं, आप देख सकते हैं, और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं आप सारी चीज़ों को। नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण की क्या प्रक्रिया है, क्या नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से चरित्र निर्माण में सहायता प्राप्त होती है, विवेचना कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणियाँ करनी है कि जैसे लोक सेवक की नैतिक जिम्मेदारियाँ, कि एक लोक सेवक की नैतिक जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी होती हैं। लोकहित और सूचना का अधिकार, सार्वभौम धर्म क्या है, इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर दार्शनिक दृष्टि से विचार कीजिए। तो जो गांधी जी का दर्शन था उस पर आप लोगों को बताना था, गांधी जी की जो शिक्षाएं थी उन चीज़ों को आपको बताना था। लोक सेवकों की जो लोकतंत्रीय अभिवृत्ति है, अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति में विभेद कीजिए। जनता की विरोध के संबंध में अनुनय, जो परसुएशन जो होता है, उसके गुण और अवगुण बताने थे। ठीक है। सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। जो पारदर्शिता होती है, जवाबदेही, दृढ़ विश्वास का साहस। ठीक है। आगे क्या है, यह क्वेश्चन देखिएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। हमारे देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों को देखते हुए ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के नवाचारी उपाय सुझाइए। तो देखिए एक एक लाइन, एक एक शब्दशः यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। और इसको मैंने ड्राफ्टिंग में कराया है। इन चीज़ों को भी अभी हम लोग देखेंगे। और ये आपका 10वां प्रश्न है। देखिए जो केस स्टडी है, केस स्टडी कभी भी किसी की भी नहीं आ सकती, क्योंकि देखिए ये एक नई चीज़ होती है प्रत्येक बार। तो इसकी बस प्रैक्टिस ही की जा सकती है कि चीज़ों को कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, धार्मिक कट्टरता किसी भी लोकतांत्रिक देश की उन्नति में बाधक रही है, विवेचना कीजिए। कार्ल मार्क्स के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की समकालीन लोकसेवा में भूमिका की परीक्षा कीजिए। अवसाद आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकते हुए गीता का निष्काम जो कर्मयोग है किस प्रकार सहयोग हो सकता है, सहायक हो सकता है, विवेचना कीजिए। सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत, जो लोक जीवन के 7 सिद्धांत हैं, क्या सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता है, मूल्यांकन कीजिए। इसके बारे में बताना था। अभी आपका एक केस स्टडी आ गई है। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है, देखिए अक्सर देखा जाता है, यह प्रश्न भी बिल्कुल आपका शब्दशः अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। पहला और दूसरा ही प्रश्न है, देखेंगे अभी हम लोग। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त होती, परंतु ऐसे उदाहरणों से कभी नहीं जहां शक्तिशाली लोग वो बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं, उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर को पोस्ट कीजिए। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, प्रश्न है। क्या सार्वजनिक सेवाओं में समानुभूति, जो आपकी इम्पैथी होती है, इम्पैथी पर सारी चीज़ें बताई हैं। और ये इस टाइप का प्रश्न भी मैंने कराया है, आप देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद में। प्रशासन में भावनात्मक बुद्धि की उपादेयता, यानी जो यूटिलिटी है उसको बताना है, उपयोगिता। सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति के निर्माण में कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर को संपुष्ट कीजिए। अब ये लास्ट में एक केस स्टडी है, ये भी आपको दिखेगा। ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे गए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला ही प्रश्न देखिए, शब्दशः मैंने ये चीज़ें कराई थी। जीएस 4 पेपर का प्रश्न संख्या 82 है। देखिए अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता, देखिए हैंड रिटन है, बस यही टाइप्ड चीज़ें होती तो और ज़्यादा बेहतर फॉर्मेट में आती और ज़्यादा अच्छा लगता आप लोगों को। थोड़ा सा हैंड रिटन मटेरियल रहता है तो लोग पसंद नहीं करते उतना, लेकिन आप अगर नॉलेज की दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल सही मिलेगा। अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है, किंतु संपन्न शक्तिशाली लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए यही प्रश्न, डिट्टो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है अभी थोड़ी देर ऊपर पहले। अब अगला चीज़ क्या है, अगला देखिए, हमारे देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न बढ़ते दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा शब्दशः आपका प्रश्न, जिसपे मैंने नवाचारी उपाय और सारी चीज़ें बताई हैं ड्राफ्टिंग के माध्यम से। तो जो प्रश्न ड्राफ्टिंग और आपका
जो टेस्ट सीरीज़ है उन चीज़ों से केवल फंसे हैं। लेक्चर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, नोट्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। केवल इन चीज़ों से आपके 20 में से 14 प्रश्न फंसे हैं। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न अभी आपने ऊपर देखा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो है अगला प्रश्न आपका, लोकहित से क्या अभिप्राय है। सिविल कर्मचारियों द्वारा लोकहित में कौन कौन से सिद्धांत और कार्यविधियों का अनुसरण किया। अगर आपने लोकहित किया होता तो लोकहित वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर आप अच्छे से कर ले जाते। प्रैक्टिस यहाँ मायने रखती है दोस्तों। सिविल सेवा के संदर्भ में प्रासंगिकता का समझाइए। पारदर्शिता, देखिए पारदर्शिता पूछी गई है, जवाबदेही पूछी गई है, ठीक है। 3-4 चीज़ें थी और उसमें दृढ़ निश्चय और आपका साहस था। तो ये चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करी होगी तो बिल्कुल होगा। व्यक्ति में अभिवृत्ति निर्माण एवं विकास कैसे होता है, अभिवृत्ति से संबंधित प्रश्न भी आया है, आप देख सकते हैं। ड्राफ्टिंग दी गई है आपको। देखिए, प्रशासन में कार्य संस्कृति से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो प्रशासनिक एक कार्य संस्कृति होती है और जो एक लोकतांत्रिक संस्कृति होती है, उसमें अंतर पूछा गया था उस प्रश्न में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। ये वही प्रश्न है, दोबारा आ गया है। और देखिए, गांधी जी की नीति शास्त्र की विवेचना कीजिए। देखिए, गांधी जी के बारे में आपसे पूछा गया था, ठीक है। जो दर्शन है उसके बारे में पूछा गया था, तो वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अगला क्या है, अगला है देखिए, लोक सेवा में समानुभूति के महत्व पर प्रकाश डालिए। यही प्रश्न एज इट इज़ आपका पूछा गया है, समानुभूति वाला, एम्पैथी वाला। नीति शास्त्र क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन, नीति शास्त्र क्या है। मानवीय सहसंबंध, यानी जो लोक संबंध जो होते हैं, लोगों के बीच में संबंध जो होते हैं, उनमें योगदान को समझाइए, ठीक है। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये आपका दिया गया है। लोक जीवन में ईमानदारी स्थापित करने वाली नोलन समिति के 7 सिद्धांतों, जो लोक जीवन होता है उसमें 7 महत्वपूर्ण गुण बताए गए थे, तो वो गुण कौन से हैं, यही 7 चीज़ें बतानी थी। लोक जीवन में कौन कौन से 7 गुण हैं जिनको आपको प्रश्न में बताना था, ठीक है। और क्या है, अगला क्या है, अगली क्वेश्चन जो है ये देखिए, प्रशासनिक पद्धतियों में भावनात्मक बुद्धि, जो आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पूछा गया था कि लोक सेवा में इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग आप किस तरीके से करेंगे, तो ये वाला प्रश्न भी डायरेक्ट ड्राफ्टिंग से आया है आपका। प्रश्नों में समानुभूति, एक टेस्ट, वही क्वेश्चन देखिए, ड्राफ्टिंग भी मिले हैं और उसी का आपको टेस्ट सीरीज में भी दिया गया है। समानुभूति एक सिविल सेवा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका विकास कैसे किया जा सकता है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी, प्रैक्टिस नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। गरीबों के लिए कल्याण हेतु समानुभूति किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है, लोगों के लिए, यही चीज़ पूछी गई है। समानुभूति वाला कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया। महिलाओं के प्रति हिंसा एक सामान्य मनोप्रवृत्ति है, इस मनोवृत्ति को दूर करने के उपाय बताइए। एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चनों में ये चीज़ें पूछी गई हैं। सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र को समझाइए, उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। समानुभूति क्या होती है, टेस्ट में भी दिया गया। समानुभूति क्या होती है, इसका जनता के परिप्रेक्ष्य में क्यों आवश्यक हो जाता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, किस तरीके से प्रश्न डायरेक्टली केवल 2 चीज़ से, आपकी ड्राफ्टिंग और आपका जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो नोट्स है, देखिए जो नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियोस, जो लेक्चर हैं, उनमें तो सभी कुछ आता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं केवल इसी से संबंधित हैं, ठीक है। तो आज की डेट में हम लोगों ने जीएस के चारों पेपर के सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को देखिए और करते रहिए विद प्रूफ के साथ में। आप लोगों को नोट्स के साथ में भी मैंने चीज़ों को आप लोगों को दिखाया है, किस तरीके से प्रश्न आपके आए हैं, ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।